नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में शिक्षा में से रिलेटेड हम दो अपडेट लेके आए हैं। दो अपडेट और भी हैं और वो हमसे थोड़ी सी रिलेटेड है, इसलिए उनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट हम आपको दे सकें। बात करें हम पहले शिक्षा मित्र मानदेय को लेके, क्योंकि आपने कई बार कमेंट करके ये पूछा था कि अप्रैल महीने का मानदेय कब तक खातों में आएगा। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो महामंत्री हैं सुशील कुमार यादव जी, उन्होंने ये संदेश सभी को प्रेषित कर दिया है कि अप्रैल माह की ग्रांट जारी हो गई है। अप्रैल माह की ग्रांट सभी जिलों में पहुंच चुकी है। अब बस जिलाध्यक्षों का कार्य ये है कि वो अपने जिले की उपस्थिति को सुनिश्चित करते हुए जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के मानदेय में खाते पहुंचाने का कार्य करें। जी हाँ, तो जल्द ही आपके खातों में मानदेय जारी हो जाएगा अप्रैल महीने का, है ना। तो ये अच्छी खबर है आपके लिए। बाकी जो दूसरी अपडेट हम बताने जा रहे थे वो है यूपी टेट और सी टेट को लेके। हमने अपनी ही एक वीडियो में आपको अवगत कराया था कि मुजफ्फरनगर से एक अपडेट आई थी और वो अपडेट थी टेट पास शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों ने शिकायत करी थी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी महोदय को कि हमारी जो टेट की मार्कशीट हैं वो मानव संसाधन पोर्टल पर नहीं चढ़ाई जा रही हैं, यहाँ वो अपडेट नहीं की जा रही है। इसकी शिकायत जब मिली तो बीएसए महोदय ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश कर दिया कि आप अपने अपने विकास खंड में ये सुनिश्चित करें कि सभी टेट पास शिक्षा मित्रों की जो मार्कशीट है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो जाए। इसका लाभ क्या है या क्या नहीं है ये बात की बात है, लेकिन जब आपने टेट पास किया है और आपकी शैक्षिक योग्यता मानव संपदा पोर्टल पर अपलोडेड है तो वो भी उसमें ऐड होना चाहिए। वो बाद में किया है इसलिए वो बाद में अपडेट हो जाएगा, उसे ज़रूर करा लें ताकि सरकार को भी ये भविष्य में कोई नीति बनाने में ये कठिनाई ना हो, ये देखने में कि आखिर हमारे यहाँ जो यूपी में शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक की पूर्ण योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्योंकि शिक्षक की पूर्ण योग्यता में अब टेट भी शामिल है, इसलिए ये पता चल जाएगा कि इतने टेट पास शिक्षा मित्र विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना इनके लिए कोई और विकल्प खोल दिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल ना चूकें, अपने अपने ज़िलों में जो है टेट की मार्कशीट ज़रूर अपलोड करा लें। और जैसे ही अपडेट आई थी उसके अब ये कुछ दिन बाद एक और जो खबर आ चुकी है शाहजहाँपुर से, जहाँ आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने ये बात कही है कि टेट और सी टेट पास शिक्षा मित्रों का जो डाटा है, जो मार्कशीट है वो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कराएं। ये भी यहाँ भी लेटर जारी कर दिया, यानी संगठन ने चलिए कोशिश की या कह लीजिए उनको शिकायत के तौर पर लेके गए और संगठन के प्रयास से अब वहाँ उस जिले की सभी शिक्षा मित्रों की मार्कशीट जो टेट पास हैं वो मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप अपने अपने यहाँ के जिला अध्यक्षों से संपर्क करें और ये कहें, संदेश भिजवाएँ कि क्या ऐसा कोई शिक्षा मित्र तो नहीं है जिसकी सर्विस बुक में ये रिकॉर्ड ना हो, वो टेट पास हो और उसकी नहीं चल रही हो। हर साल अपडेट होते रहें, जब भी टेट और सी टेट का जो रिजल्ट आए उसमें ये कंफर्म करें कि हमारे इतने शिक्षा मित्र पास हो गए हैं। ये जिलाध्यक्षों का काम है, वो जानकारी रखें और ख़ुद भी आप उनको अवगत करा के अपना पोर्टल पर अपलोड करा सकते हैं। अपडेटेशन हर बार होता है, जो सत्र शुरू होता है उसके दौरान भी ये अपडेटेशन चलते हैं मानव संपदा पोर्टल पर, तो आप करा सकते हैं तो ज़रूर कराइए। इसलिए इसमें थोड़ी भी ढिलाई मत बरतिए। तो शिक्षा मित्रों से रिलेटेड हमारे पास यही दो अपडेट थी, एक तो मानदेय को लेके और सी टेट और यूपी टेट के पास शिक्षा मित्रों की मार्कशीट अपलोड कराने के संबंध में। ठीक है, अब हम बात करें एक समर कैंप को लेके। जी हाँ, समर कैंप को लेके कई बार हम आपको बात बता चुके हैं। इसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों की ड्यूटी लग सकती है, जो पास के जूनियर स्कूल हैं वहाँ पर अगर शिक्षा मित्र नहीं है तो प्राइमरी के भी शिक्षा मित्रों को उठाया जा सकता है। अब आपके ही कमेंट आते थे कई बार कि अरे नहीं, शिक्षा मित्रों को ही ड्यूटी क्यों लगाई है, शिक्षकों की क्यों नहीं लगाई है, उनकी लगाई जिनको इतना वेतन मिलता है। तो पता नहीं बेसिक शिक्षा विभाग में तो शायद ये बात नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन माध्यमिक में ये बात आपकी पहुंच गई है। और देखिए कि माध्यमिक में भी समर कैंप आयोजित हो रहा है। जी हाँ, माध्यमिक में भी ये समर कैंप शुरू हो रहा है 21 मई से 10 जून तक। तो अब क्या होगा, शिक्षकों को वहाँ पर समर कैंप आयोजित करना होगा। अब बात आती है कि
इस समर कैंप के लिए क्या वहाँ पर पहले से कोई व्यवस्था है? क्योंकि शिक्षा में तनुदेशक नाम वहाँ नहीं है माध्यमिक में, तो वहाँ शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। शिक्षकों ने नाराज़गी व्यक्त की है या कह लीजिए विरोध दर्ज किया है ये कह के कि पूर्व में कोई व्यवस्था ना किए जाने पर अचानक से समर कैंप आयोजित करना सही नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं। अब उसमें भले ही उन्होंने कारण छोटे मोटे बताए हैं कि विद्यालय में पीने का पानी नहीं है, बच्चे अपनी बोतल लेके आते हैं, तो ये तो हमें रीज़न नहीं लगता कि पीने की पानी की व्यवस्था ना होना समर कैंप को स्थगित करने के जैसे कोई मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये तो कार्य पूरे साल में होना चाहिए था। ऐसे कैसे कि विद्यालय में पीने का पानी नहीं है, क्या पूरे साल बच्चे बोतल से ही पानी लाएंगे? तो क्या विद्यालय में हैंडपम्प होना ज़रूरी नहीं है या पानी व्यवस्था होना ज़रूरी नहीं है? लेकिन जो शिक्षक संगठन है उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है, जो मुख्य है वो ये कि वो राज्य कर्मचारियों की भांति ईएल हमें प्रदान करें तो हम समर कैंप में जो है काम कर सकते हैं। हमने बताया था अपने बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी कि शिक्षकों की ड्यूटी क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो समर वैकेशन की जो छुट्टियां हैं ना वो शिक्षकों की ईएल हैं। एक तरह से सरकार उनको अगर लेती है तो उसकी जगह उनको पूरा साल भर के अंदर ईएल देनी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है कि सरकार ऐसा कर नहीं पाएगी, और शिक्षकों की मांग भी रही है कई बार, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। तो माध्यमिक में समर कैंप आयोजित हो रहा है जहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो शिक्षा में अनुदेशकों की शायद बात माध्यमिक तक पहुँच गई। दूसरी माध्यमिक में एक और बात आ रही है, वो है कि ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर छात्र और शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति लगा करेगी। पहले लगेगी छात्रों की, जिसमें माध्यमिक की बात हो रही है 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर। ठीक है, यहाँ पर 9th और फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन इस साल शुरू हो गया तो उनका डाटा अपलोड हो ही जाएगा। हाई स्कूल और जो इंटर का डाटा है वो पुराने एजेंसी जो है उनसे ट्रांसफ़र करा लेंगे, इसलिए 9, 10, 11, 12 इन सभी क्लास के बच्चों का डाटा उनके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। फिर ऑनलाइन हाजिरी लगेगी बच्चों की, एक आते वक्त और जाते वक्त दोनों टाइम हाजिरी लगेगी, ताकि बच्चे पूर्ण रूप से विद्यालय में रहें और शिक्षा प्राप्त करें। साथ ही साथ जो फर्जी से बच्चे हैं, फर्जी छात्र जो हैं, उन पर भी विराम लगेगा। ऐसे स्कूलों पर विराम लगेगा जहाँ बच्चे नहीं हैं लेकिन फिर भी क्लासेस चल रही हैं, सारे पूरे साल चल रही हैं। शिक्षकों को भी अपनी उपस्थिति ऑनलाइन देनी पड़ेगी। आगे जाके धीरे धीरे सभी पर ये बात ऑनलाइन उपस्थिति लागू हो जाएगी। शिक्षकों की उपस्थिति प्रधानाचार्य सुनिश्चित करेंगे और छात्रों की उपस्थिति शिक्षक सुनिश्चित करेंगे। ये भी एक आ सकती है, और ये मई में ही सारे काम हो जाएंगे। इन गर्मी की छुट्टी में ही ये सारा डाटा वाटा तैयार हो जाएगा, वेबसाइट तैयार हो जाएगी, पोर्टल तैयार हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि 1 जुलाई से ये ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था शुरू हो जाए। तो बेसिक में भले ही इसका विरोध हो गया था, पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ था। माध्यमिक में ये होता है नहीं होता, क्या माध्यमिक वाले इस आदेश को वापस करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, ये हम अपडेट आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो मत भूलिए। हम ऐसे ही अपडेट लेके आएंगे आपके लिए लगातार, तो इसलिए संपर्क में रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।